हमारे मसीहत में पवित्र आत्मा के कार्यों को लेकर और पवित्र आत्मा को लेकर बहुत सारे लोगों का बहुत सारा विचार है। कुछ लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा का कार्य यही है कि वे लोगों को प्रार्थना में गिरा दे, लोगों को छू के गिरा दे। कुछ लोगों को मानना यही है कि प्रार्थना में जब चंगाई होती है तो यही पवित्र आत्मा का कार्य है। किसी के निजी जीवन के बारे में बताने से ये पवित्र आत्मा कार्य है। कुछ लोग सोचते हैं किसी का बैंक अकाउंट के बारे में बताना, किसी के परिवार के बारे में बताना, यही पवित्र आत्मा का कार्य है। किसी के वीज़ा के बारे में, नौकरी के बारे में बताना, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। आखिर पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? बाइबल हमें क्या सिखाती है? पवित्र आत्मा कौन है? बाइबल हमें बताती है पवित्र आत्मा अपने में खुदा है, परमेश्वर है, त्रिएक में एक है, विथ इक्वल अथॉरिटी, इक्वल सब्सटेंस, परमेश्वर खुद। इसका कार्य के बारे में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, आज मैं पवित्र आत्मा के 6 कार्य के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहला, पवित्र आत्मा का जो मेजर कार्य है वो है पहले तो कन्विक्ट करना हमारे पापों के बारे में। और पवित्र आत्मा हमें बताती है कि हमारे अंदर ये सब पाप है। इसको समझने के लिए ज्ञान बल बुद्धि देता है। पवित्र आत्मा हमें बताती है कि ये सब चीज़ बुरा है। वचन पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 16 का 8 और 9 में बताती है, और वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसीलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। वे मतलब यहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में बता रही है। जब हम उसके दूसरे पहले पद को पढ़ते हैं पवित्र आत्मा का बारे में, तो पवित्र आत्मा आकर क्या न्याय, पाप के नेचर के बारे में बताएगा, ताकि लोग पाप को छोड़कर परमेश्वर को जाने। तो ये समझने का ज्ञान जो है हमें पवित्र आत्मा देता है। ये विचार करने के लिए ये ज्ञान, ये बुद्धि पवित्र आत्मा हमें सिखाती है कि ये सब पाप है और ये सब हमें परमेश्वर से दूर करता है। ये हमें कन्विक्ट करता है कि हाँ, ये सब बुराई है। पवित्र आत्मा का दूसरा कार्य जब हमें बाइबल में पढ़ते हैं हमें मिलता है कि पवित्र आत्मा यीशु के बारे में बताती है। इसका मेजर कंसर्न, मेजर जो कार्य है पवित्र आत्मा का, ये यीशु मसीह की ओर डायरेक्ट करता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है और उसके बारे में ये साक्षी देता है। बाइबल बताती है जॉन चैप्टर 15 वर्स 26, परंतु जब वो सहायक आएगा, मतलब पवित्र आत्मा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरे गवाह देगा। इस वचन से बहुत ही स्पष्ट हो जा रहा है कि पवित्र आत्मा का कार्य जो है, जो सत्य का आत्मा कहलाती है, सहायक आत्मा, ये परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ खुद एक परमेश्वर जो एक कार्य के लिए आया है, वो है यीशु मसीह के बारे में गवाह देना। इसीलिए हम देखते हैं जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं, वे लोग यीशु के बारे में बहुत सी इच्छुक रहते हैं बताने के लिए, यीशु का कार्य करने के लिए इच्छुक रहता है। ना कि वे अपने आप पे डायरेक्ट करता है, मैं नहीं, परंतु यीशु को डायरेक्ट करता है। यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है कि मैं नहीं, वो। पवित्र आत्मा के तीसरे कार्य के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, जो बताती है कि पवित्र आत्मा हमें नए सिरे से उत्पन्न करता है, हमें एक नया जीवन देता है, हमें ट्रांसफॉर्म करता है, हमें परिवर्तन करता है। इसलिए हम टाइटस चैप्टर 3 वर्स 5 में पढ़ते हैं, यहाँ बताती है, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धार्मिक कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। तो ये जो नया होना, नए सिरे से एक ट्रांसफॉर्म लाइफ जीना, ये हम अपने से नहीं, परंतु जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा हमें सिखाती है
और हमें अंदर से परिवर्तन करता है, एक नया जीवन देकर नए जन्म के बारे में बताती है। रीजेनरेशन जो इंग्लिश में कहा जाता है, हमें एक नया जीवन और परिवर्तन जीवन देता है। ये पवित्र आत्मा का तीसरा कार्य। पवित्र आत्मा का चौथा जो मेजर कार्य है वो है गवाह बनना। ओके, हमें गवाह बनाती है। यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार को फैलाने में ये गवाह बनाती है। इसीलिए हम देखते हैं जो लोग पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं वे यीशु मसीह के सुसमाचार को कोने कोने में ले जाना चाहता है, कोने कोने में लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताती है। जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं वे गवाह बनते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उन लोगों से कहलाएगा। और इसीलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रेरितों का काम उसका अध्याय 1 और 8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। पवित्र आत्मा हमें गवाह बनाती है, वो भी यीशु मसीह के बारे में, ताकि सुसमाचार फैले। और वे कार्य में है, आज भी वह कार्य कर रहा है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वे लोगों को बताती है, परमेश्वर के बारे में बताती है, उस परमेश्वर का गवाह बनते हैं लोग। और पवित्र आत्मा का जो पांचवा कार्य हम बाइबल में पढ़ते हैं वह है पवित्र आत्मा हमारे अंदर में रहना चाहता है, हमारे जीवन का मालिक बनना चाहता है, ताकि वे हमारे अंदर में रह के हमारे जरिए काम करे, हमें सिखाए, हमें डायरेक्ट करे और हमारे अंदर से वो कार्य करे, हमें गाइड करे क्या करना है क्या नहीं, हमें सिखाए, हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाए, हमें अच्छे राह में चलने के लिए सिखाए। इसलिए वे अंदर रहना चाहता है। और यही है पवित्र आत्मा का कार्य, पांचवा कार्य। और पहला कुरिन्थी उसका 6 का 19 और 20 पद में इसके बारे में हम पढ़ते हैं। और यहाँ बताती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वास हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो परमेश्वर ने हमें खरीदा है और हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, ताकि ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहे और हमारे द्वारा कार्य करे, हमें गाइड करे, हमें नॉलेज दे, विजडम दे, ज्ञान दे और हमें यीशु मसीह की ओर आगे ले बढ़ाए और हमें एक मैच्योर क्रिश्चियन विश्वासी बनाए। पवित्र आत्मा का छठवां काम जिसके बारे में हम पढ़ते हैं गलातियों उसका 5 का 22 और 23 में, यह पवित्र आत्मा हमें कुछ फलों के बारे में बताती है। और ये फल देकर पवित्र आत्मा हमें और इस पृथ्वी में रहने वाले लोगों को सामर्थ्यशाली बनाते हैं और हम यीशु मसीह के गवाह बनते हैं। और ये सारे गिफ्ट के बारे में, ये सारे फल के बारे में हम देखते हैं। कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न है, सोचते हैं ये पवित्र आत्मा है, परंतु ये पवित्र आत्मा का एक फल है जो दिखाती है और जिसके बारे में हम गलातियों 5 का 22 और 23 में पढ़ते हैं। ये पवित्र आत्मा, ये फल हमारे जीवन में देकर हमारे जरिए कार्य करना चाहता है। और इसके बारे में हम गलातियों में पढ़ते हैं, यहाँ बताती है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं। तो पवित्र आत्मा का यह फल है और ये फल जब हमारे जीवन में देखेंगे लोग, संयम, धैर्य, प्रेम, आनंद, ये सारे चीज़ पवित्र आत्मा का फल है, लोग जानेंगे ये पवित्र आत्मा से भरपूर है। तो ये सारे चीज़ हमें बताती है कि पवित्र आत्मा का कार्य ये सब है। लोगों का जो सोच है ये हमेशा कुछ अलग तरीके से बाइबल से हटकर सोचते हैं कि पवित्र आत्मा आने से लोग ऐसा होता है वैसा होता है, परंतु बाइबल में हमें दिखाती है जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा
क्या कार्य करता है, ये सारे चीज़ हम देखते हैं। वो हमें गवाह बनाएगा, उसके ज़रिए हमारा जीवन परिवर्तन होगा। हम नए सिरे से अपना जीवन को जीने के लिए सीखेंगे। यीशु मसीह के बारे में बताएगा, उसका महिमा करेगा, पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में देखा जाएगा। और हमारे अंदर जो पाप है, अगर कुछ बुराई है तो उसके बारे में हमें सिखाएगा, इसको हटाना है और हमें यीशु मसीह के पास जाना है। तो ये है पवित्र आत्मा का काम जो हमें क्रिस्टल क्लियर बाइबल में पढ़ने के लिए मिलता है। तो हमें आज बाइबल को सीखना है, ना कि ऐसे लोगों को सुनना है जो बताती है बहुत सारे चीज़ जो बाइबल में हमें नहीं मिलता है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो के द्वारा, इस शिक्षा के द्वारा आप लोग आशीषित हुए होंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें।